ठीक है, धनंजय गिरी जी आपके पास वापस आ रही हूं, जवाब दीजिए। ये जो दलित प्लान अब वापस, जो एक बड़ा वर्ग, जिस समुदाय का एक बड़ा वर्ग 2014-2019 में आपके पास गया, आपने इतनी सफलता हासिल की, अब उसी में एक बार फिर से सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। पूजा जी, आगे आगे मोदी चले चले, पीछे पीछे मल्लिका। मोदी जी जब संत रविदास के नाम पर बड़ी योजनाएं लाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम इनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। कांग्रेस ने पहले विश्वविद्यालय क्या बनाया? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी। कभी दलितों की याद नहीं आई? कांग्रेस को दलित की चिंता है, दल के लिए, इनके दल में दरी बिछाने के लिए दलित आए, इसके लिए दल को चिंता है। हमारे दिल में दलित हैं, इसलिए हम देश के सर्वोच्च पद पर दलित को बैठाए, वंचित को बैठाए, आदिवासी को बैठाए। ये है, किसी भी शल्य चिकित्सा के पूर्व उसकी जांच होनी चाहिए। रोगी को बचाना हमारा पहले लक्ष्य है। हमारी चेतना के केंद्र में समाज है, सियासत नहीं। कांग्रेस को भाजपा औपचारिकता में उपचार में विश्वास करती है। कांग्रेस को अगर दलितों की चिंता होती तो 1952 में दलितों के नहीं, देश के सिरमौर और भारत मां के एक ऐसे सपूत, जो सैकड़ों साल में भारत मां ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1952 में मुंबई नॉर्थ से चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद कैंपेन नहीं करते। यही नहीं, उपचुनाव हराने के लिए 1954 में भंडारा में नेहरू जी खुद जाकर के प्रचार करते हैं हराने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नरेंद्र मोदी दलितों, बच्चों, पीड़ितों, शोषितों को जो रहनुमा बने हैं, उनके हृदय में, उनके दिल में जो स्थान बनाया है, ये काम करके बनाया है, ये दिन रात उनके मेहनत करके बनाया है। इस देश के वंचितों के वचन में, दलितों के दिल में, पीड़ितों के प्राण में और पिछड़ों के अनुमान में सब जगह नरेंद्र मोदी जब छाए हुए हैं, तब इन्हें पिछड़ों की याद आई है। सिकंदर लोदी का समय नहीं है, ये मोदी सरकार का समय है। लोदी जी के समय संत रविदास को ऑफर दिया गया था, आज की भाई ये तुम धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा गया था, लेकिन राष्ट्र चेतना में संत रविदास ने क्या कहा? कुरान बहिष्ठ न चाहिए मुझको हुजूर, बेद त्याग जो जल जल चले कटार। उनके सम्मान में खड़ी है सरकार, तो इनको याद आ रहे हैं दलित और पिछड़े। ये लोगों ने पिछड़े को पांवपोशी समझा है, और जो ये दल का आप गठबंधन कर रही है, प्रदेश में जंग और देश में रखेंगे संग। कैसा ये है रंग ढंग? ये सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ शासन करने के लिए अपने अपने कुनबे को बचाने की कोशिश हो रही है। ये देश का आम जनमानस समझ रहा है और अच्छे से जान रहा है। कांग्रेस कितने भी कर ले जतन, दोबारा नहीं कोई मिलेगा। इस वतन की रखवाली के रहनुमा इस वतन को मिल चुके हैं, और इस मुल्क के 140 करोड़ आम आवाम आबादी को पता है कि उसका रहनुमा कौन है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को पता है कि उसके सम्मान में मोदी सरकार मुस्तैदी के साथ खड़ी है, और उनके हक और हुकूक को उन तक पहुंचाने के लिए लगातार। तो राज्यों में लेकिन जादू नहीं चल पाया ना, राज्यों में जादू नहीं चल पाया आपका। कर्नाटक, हिमाचल में बाबा साहब को भारत रत्न मिला, नेहरू जी खुद को भारत रत्न देते हैं, इंदिरा गांधी खुद को भारत रत्न देती हैं, हम बाबा साहब को भारत रत्न देते हैं। हम इस देश के सपूत का सम्मान करते हैं। इस देश के दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित जानते हैं जादू कुछ नहीं होता है। जहां हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवक है जनता के, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। धनंजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? धनंजय जी, तो राज्यों में ये जादू क्यों नहीं चल पाया, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, आप अभी भी उठा कर देखिएगा तो भारतीय जनता के पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा लोग हमारे विचार प्रणाली से, हमारे विचार से जुड़े हुए हैं। तो जादू की बात नहीं है, हम सेवा का प्रतिफल है। हमारे लिए कोई जादू नहीं है, हम सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, और जनता जो सेवा का प्रतिफल देगी, हम सर झुका करके स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उस आम लोग हैं। हम कोई 5 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करके नहीं बैठे हैं। हमको ये कोई दल, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कि एक व्यक्ति से चल रहा है, एक परिवार के लिए चल रहा है। चलिए ठीक है धनंजय जी, आगे मैं बढ़ाऊंगी इस चर्चा को।